हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रयाग स्टडी में स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश चतुर्वेदी, आपका फ्रेंड गाइड कोच। आज की सेशन में हम आपसे बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, जिसमें सेशन पहले भी एक कर चुका हूं मैं, और आपके जो उससे रिलेटेड डाउट्स थे उसको सॉल्व करने की, रिमूव करने की कोशिश की। आज हम आपसे बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में पावर पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, क्योंकि वर्ल्ड की कोई भी इकोनॉमी अपने आप को अगर डेवलप करना चाह रही है तो उससे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेनी होगी, पावर जनरेशन को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि अब कोल के सहारे हम अपनी इंडस्ट्री को, हम प्रोडक्शन प्रोसेस को लंबे समय तक रन नहीं करा सकते और उसकी हेल्प से अपनी कंट्री की इकोनॉमी का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो पावर क्या है? अगर आपसे बात की जाए तो पावर एक ऐसा इंपॉर्टेंट एनर्जी का सोर्स है जिसे हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, बिजली कहते हैं, क्योंकि बिजली, इलेक्ट्रिसिटी की जितनी इफेक्टिव सप्लाई, जेन्युइन सप्लाई हमारे कंट्री में होगी, पावर कट्स जितने कम होंगे, सफिशिएंट सप्लाई होगी, कॉस्ट इफिशिएंट होगी, उतना ही ज्यादा हमारी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि पावर की सफिशिएंसी ही प्रोडक्शन प्रोसेस को एडिक्वेट लेवल पर, एक जेन्युइन लेवल पर पहुंचा सकती है। क्योंकि पावर क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम लोग कहते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो बहुत ही जरूरी है हमारी कंट्री के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में। प्रोडक्शन प्रोसेस को प्रॉपर मैनर में चलाने के लिए, कॉस्ट इफिशिएंट बनाने के लिए, कम से कम कॉस्ट पर प्रोडक्शन प्रोसेस को रन कराने के लिए जरूरी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। क्योंकि जितनी ज्यादा सप्लाई, जितनी जेन्युइन सप्लाई हमारे कंट्री में पावर की होगी, उतना ही ज्यादा हमारी डिपेंडेंसी एनर्जी के सोर्स कोल पे कम हो जाएगी और उसका कहीं रिजल्ट हमारे को कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फॉर्म में हमको देखने को मिलेगा। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब सफिशिएंट क्वांटिटी में हमारे पास एनर्जी के सोर्सेस अवेलेबल हो, पर उसमें कुछ चैलेंजेस हमारे सामने आपको देखने को मिल रहे हैं। तो पहले पॉइंट पे अगर हम आपसे बात करें तो दिया हुआ है इनएडिक्वेट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारी कंट्री में आज भी अगर हम देखते हैं, स्टडीज रिपोर्ट्स अगर स्टडी करें तो दिया हुआ है, इंडियन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की रिपोर्ट कहती है कि पावर डिफिसिट आज भी हमारी कंट्री में, जो रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं क्या है? 0.7% की है। शॉर्टेज आज भी हमारी कंट्री में कितना अवेलेबल है? लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी अगर देखते हैं तो जो नीड है उसके कंपैरिजन में 2.1% जो हम जनरेट कर रहे हैं। अभी मैंने बात किसकी की? इनएडिक्वेट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो प्रोडक्शन किया जा रहा है वो शॉर्टफॉल है। सप्लाई की बात आगे करूंगा, अभी बात कर रहा हूं किसकी? जो पावर जनरेट की जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं क्या है? डिफिसिट में है, अनफेवरेबल है। बाद में सप्लाई के बाद सिचुएशन और भी टिपिकल्ट हो जाएगी। तो अभी बात कर रहे हैं क्या है? अभी जो हमारी जरूरत है उसके कंपैरिजन में कम प्रोडक्शन हो रहा है, जिसका रिजल्ट क्या आ रहा है? एक्सेसिव लोड, जिसका रिजल्ट होता है पावर कट्स। अक्सर देखते हैं हमारे घरों की लाइट, हमारी फैक्ट्रीज में लाइट ज्यादा कटती है। क्यों कटती हैं? उसका रिजल्ट होता है ज्यादा लोड हो गया, ट्रांसफार्मर ट्रिप कर गया, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर गया, वोल्टेज की प्रॉब्लम होती है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम होती है, पावर कट्स की प्रॉब्लम होती है, बिजली कट जाती है, कई कई घंटे तक नहीं आती,
और रिजल्ट क्या होता है, हमारे को गर्मियों में ये प्रॉब्लम ज्यादा फेस करनी पड़ती है। प्रोडक्शन यूनिट्स रुक जाती हैं, अगर चलती भी हैं तो वो कॉस्ट इफिशिएंट नहीं होती, और ये कहीं ना कहीं क्या है, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा बैरियर है। अगर हम दूसरी प्रॉब्लम की बात करें तो दूसरी प्रॉब्लम क्या है, यूटिलाइजेशन जो है हमारा क्या है, हम अपनी कैपेसिटी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारे पास कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की, उसके कंपैरिजन में अगर हम जनरेशन देखें, पावर जनरेशन देखें, तो उतना नहीं होता जितना हम कर सकते हैं। मतलब हम अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेस का जेन्युइनली यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, और जब जेन्युइन यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहीं न कहीं क्या होगा, तेजी से कर पाना हमारे लिए सपने जैसा होगा। क्योंकि सपना पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मगर यहां पे क्या है, हमारे पास रिसोर्सेस तो हैं मगर हम आज भी उसका यूज नहीं कर रहे, जो क्या है केवल एक सपना बना हुआ है, हकीकत नहीं बन पा रहा। तो इसके लिए हम लोग देखते क्या है, प्लांट लोड फैक्टर, जिसे PLF कहा जाता है। अगर आपसे मेजर करने को एग्जामिनेशन हॉल में आ जाए तो इसको मेजर कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, कितना प्रोडक्शन हुआ है अपॉन प्रोडक्शन कैपेसिटी, हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस कितने हैं और कितना जनरेट हुआ है। इसको जब हम डिवीजन करके चेक करते हैं तो प्लांट लोड फैक्टर आता है, जो बताता है कि हमने कितनी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन करके प्रोडक्शन फुलफिल किया है। एज पर रिपोर्ट 2019-20 की अगर रिपोर्ट आप देखें तो प्लांट लोड फैक्टर इंडिया में कितना है, केवल और केवल कितना है, हम अपनी कैपेसिटी का केवल 60%, इट्स अ वेरी लेस अमाउंट, हम अपनी कैपेसिटी का केवल 60% यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। जब हम अपनी क्वालिटी का, अपनी स्किल का, अपने पोटेंशियल का, अपने रिसोर्सेस का यूज नहीं करेंगे, हम में काबिलियत है, हम अपनी काबिलियत का यूज नहीं करेंगे तो हम आगे डेवलप नहीं कर सकते। तो डेवलप करने के लिए जरूरी क्या है, हम अपने प्लांट लोड फैक्टर, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं, और कैपेसिटी को बढ़ाने के साथ साथ उस कैपेसिटी का यूज करें जो अभी केवल कितना किया जा रहा है, 60%, बाकी क्या होती है, वेस्ट जाती है, बर्बाद हो जाती है, यूजलेस पड़ी रह जाती है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेजी से कहां से होगा, नहीं हो पाएगा। और इसके लिए जरूरी क्या है, जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम का क्योर खोजना होगा, गलतियां कहां हो रही हैं, क्योंकि जब तक गलतियां नहीं पता तब तक उसका सॉल्यूशन हम लोग नहीं निकाल सकते। आगे बात करेंगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन कम हो रहा है, कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कम हो रहा है, प्रोडक्शन जो हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं डिफिसिट है, पावर जनरेशन जो भी है, तो अगर आप देखें तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। प्रोडक्शन के बाद जब हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस पे जाते हैं, कंज्यूमर तक उसकी सप्लाई को बात करते हैं, तो एज पर रिपोर्ट, दिल्ली की रिपोर्ट अगर आप देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो प्रोडक्शन होता है उसका केवल 50% ही कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं। मोस्ट ऑफ स्टेट्स में अगर आप देखें वो क्या है, इससे कुछ बेहतर है, मोर देन 20%, दैट इज वेरी हाई ड्यू टू द बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। बैकवर्ड पुरानी टेक्नोलॉजी आज भी यूज हो रही है, आज भी बिजली की चोरी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, जिससे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, अपने पास प्रोडक्शन जो भी किया हमने है, पावर जनरेशन जो भी किया है, उसका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, उसको एक मनी में कन्वर्जन नहीं कर पा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जनरेटिंग इश्यू बना हुआ है। चाहे वो टेक्नोलॉजी के कारण हो,
चाहे ऑफिस स्टाफ की मिलीभगत हो, या कुछ भी ऐसे कारण हो सकते हैं, आज भी कहीं ना कहीं जितना हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है हम उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते, जो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा एक बैरियर का काम कर रहा है। हम देखते हैं फोर्थ अगर ये देखें प्रॉब्लम, तो वो क्या है, लॉस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। हम देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या है, लॉस पे जा रहे हैं। वो बहुत सारे बड़े बड़े लॉसेस पे चल रहे हैं, किसी तरह से चलाए जा रहे हैं। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर वर्क कर रहे हैं। ड्यू टू थेफ्ट, चोरी सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, बिजली की चोरी, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ना हो पाना, उतना रेवेन्यू जनरेट ना कर पाना। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बना दिए गए तो फ्री सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गई। रिजल्ट क्या होगा, जब हम फ्री बांटेंगे अपने रिसोर्सेस का, उसका कॉमर्शलाइजेशन नहीं करेंगे, तो इस कॉस्ट की रिकवरी कहां से होगी? बाकी लोगों से करनी पड़ेगी जो पे कर रहे हैं। उनके लिए बिजली जब महंगी हो जाएगी तो उनको क्या करना होगा, कभी कभी मजबूरी में भी जो देना चाहते हैं वो फ्री वालों के वजह से क्या होगा, फ्री वालों के वजह से उनको ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं सोचेंगे क्यों ना चोरी कर लिया जाए। ट्रांसमिशन लॉसेज, एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रिसिटी को जब हम ट्रांसफर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में वर्कआउट करते हैं, तो उससे भी क्या होता है, वेस्टेज चली जाती है, जो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी की जब बात की जाती है तो वो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाती जितने अच्छे उसे रिजल्ट्स देने चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि पावर क्या है और पावर जनरेशन में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो अब हम आपसे बात करेंगे कि इस प्रॉब्लम का क्योर क्या हो सकता है। एग्जामिनेशन हॉल में आपसे पूछ सकता है कि पावर जनरेशन की जो प्रॉब्लम है, इसके डेवलपमेंट को कैसे और ज्यादा बढ़ाया जाए और इसको अपनी कंट्री के लिए कैसे बेनिफिशियल बनाया जाए। तो सबसे पहले पॉइंट पे बात करेंगे, क्योंकि हमारे में प्रॉब्लम क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है। हम जो प्रोडक्शन कर भी रहे हैं उसमें भी डिफिसिट है, कैपेसिटी ही कम है। जरूरत जितनी है उतना प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी ही नहीं है। तो बात क्या है, इसको बढ़ाना होगा। नए नए रिसर्च की हेल्प लेनी पड़ सकती है, नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट करेंगे, रिसर्च करेंगे, उतनी ही ज्यादा पावर जनरेट करने के, प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की हमारी कैपेबिलिटी बढ़ेगी। और एक एनर्जी का ये सोर्स जितना ज्यादा कंट्री में बढ़ेगा, उतना ही आपका प्रोडक्शन प्रोसेस और बहुत सारी एक्टिविटीज जो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड हैं, वो कॉस्ट इफिशिएंट होंगे, कॉस्ट उसकी इकोनॉमिकल होगी, कम कॉस्ट पे वो काम हो पाएगा, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं क्या होगा, हम कंज्यूमर्स के लिए और सभी के लिए, कंट्री के लिए भी, क्योंकि इन्फ्लेशन उतना वहां पे कम होगा। फिर बात की जाती है इंप्रूव पावर लोड फैक्टर। हम इसमें क्या बात किया था, पावर जनरेशन अपॉन कैपेसिटी। जितना ज्यादा पावर लोड फैक्टर बढ़ेगा, उतना ज्यादा पावर जनरेशन होगा, उतना ही ज्यादा कंट्री के इकोनॉमी, तो इसको इतना हमको बढ़ाना होगा। हम कितना जनरेशन कर रहे हैं, कैपेसिटी के कितना परसेंटेज ऑफ वर्क कर रहे हैं, जो प्रेजेंट में 60% के अराउंड अभी हमने आपको बताया है, उसको जितना ज्यादा बढ़ाया जाएगा, 70%, 80%, 90%, 95%, जितना ज्यादा हम अपने अवेलेबल कैपेसिटी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, उतने ही ज्यादा हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी। क्योंकि इकोनॉमी बढ़ेगी तभी जब पावर का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेस का बेस्ट पॉसिबल मैनर में हम यूज कर पाएंगे,
प्रोडक्शन प्रोसेस कॉस्ट इफिशिएंट होगी, ग्लोबलाइजेशन का हम फायदा उठा पाएंगे और तभी उठा सकते हैं जब हम कॉस्ट हमारी इफिशिएंट हो। इंटरनेशनल मार्केट के कंपटीशन को हम टैकल कर सकें, उसके लिए जरूरी क्या है कि प्लांट लोड फैक्टर, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ावा देना होगा। हम देखते हैं कि हमारे क्या ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पे इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज्यादा क्या होता है, वेस्ट चला जाता है। इंडिया में जब दिल्ली का डेटा देख रहे हैं तो 50% के अराउंड क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में वेस्ट चला जा रहा है, हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। अब इस लॉस को, इस डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को कम करके और उस जो कम करेंगे, जो बचा लेंगे, उसका हम कहीं ना कहीं यूज कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल होगी, कम कॉस्ट पे अवेलेबल होगी, कम चार्जेस देने पड़ेंगे, इकोनॉमिकल होगा। और जब ये सारी चीजें अच्छे हमारे फेवरेबल रिजल्ट देंगी तो हमारी कंट्री की प्रोडक्शन अच्छे से हो पाएगी, जो कहीं ना कहीं क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का रिजल्ट होगा, और जो कहीं ना कहीं लास्ट में सबसे ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फॉर्म में हमको अवेलेबल होगा। अगर हम फोर्थ सजेशन पे बात करें तो इंप्रूव सप्लाई ऑफ इनपुट्स ऑफ पावर प्लांट्स। भाई क्या है, कैसे सप्लाई को ऑप्टिमम बनाया जाए, कैसे स्टोरेज किया जाए, वेस्टेज से कैसे बचाया जाए, कैपेसिटी को कैसे बढ़ाया जाए, प्रोडक्शन प्रोसेस को कैसे इजी और कॉस्ट इफिशिएंट बनाया जाए, इसके लिए जरूरी क्या है, जरूरी क्या क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए कि हमारी कंट्री में लोगों को, इंडस्ट्रीज को, कंज्यूमर्स को जेन्युइन क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो और वो कॉस्ट इफिशिएंट हो, जो कि जितनी ज्यादा कॉस्ट इफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंट्री में होगी उतना ही इजी होगा प्रोडक्शन प्रोसेस को चलाना, उतना ही इजी होगा इंटरनेशनल मार्केट के कंपटीशन को फेस करना, उतना ही बेनिफिशियल होगा कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट को परचेस करना। ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब हम पावर जनरेशन को ज्यादा से ज्यादा और अच्छे तरीके से अपनी कंट्री में बिल्टअप करने की कोशिश करें। लास्ट सजेशन की बात करते हैं, इनकरेज प्राइवेटाइजेशन एंड एफडीआई। भाई प्राइवेटाइजेशन होगा, पब्लिक सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट कम होगा या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, तो उस कंडीशन में मोटिवेशन का सपोर्ट बहुत मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट इंटरप्राइजेस में क्या होता है, मोटिवेशन, अच्छे काम का ज्यादा रिजल्ट मिल पाता है इन कंपैरिजन टू पब्लिक सेक्टर। मॉनिटरिंग ज्यादा होती है, प्रॉफिट के इंसेंटिव्स मिलते हैं। फॉरेन डायरेक्ट जब आपका क्या होगा, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा तो फॉरेन कंट्री से इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा, एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, वहां की टेक्नोलॉजीज आएगी, नए रिसर्च का इंप्लीमेंटेशन होगा, जो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के पावर जनरेशन को बढ़ावा देने में, क्योंकि जितना ज्यादा पावर जनरेशन कंट्री में बढ़ेगा उतना ही ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि वर्ल्ड की हर कंट्री अपने आप को सुपर पावर बनाना चाहती है और सुपर पावर कोल को एनर्जी के सोर्स के रूप में यूज करके नहीं किया जा सकता। उसके लिए जरूरी क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास ऑप्टिमम क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर सप्लाई हो, पावर कट्स कम हो, वोल्टेज प्रॉब्लम ना हो, रेगुलर सप्लाई हो। ये सब चीजें तभी हो सकती हैं जब पावर जनरेशन ऑप्टिमम हो। तो आज के सेशन में मैंने आपको क्या क्या बताया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या के साथ साथ यह भी बताया कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और इस प्रॉब्लम का क्योर क्या हो सकता है। इस पावर जनरेशन को, जो क्योंकि हमारी कंट्री में उतना पावर जनरेशन नहीं हो रहा है, उतनी कैपेसिटी नहीं है, या बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, ट्रांसमिशन लॉसेस हैं, बोर्ड लॉस पे जा रहा है, नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और उन प्रॉब्लम का क्योर क्या हो सकता है जिस पे वर्क करके हम अपनी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को तेजी से बढ़ावा दे सकते हैं। तो होपफुली आपको ये सारे फैक्ट्स
क्लियर होंगे और एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी रिगार्डिंग पावर जनरेशन इश्यू पर। इंफ्रास्ट्रक्चर का इस टॉपिक पे कोई भी आपको डाउट नहीं होगी तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने शेयर करना होगा उन फ्रेंड्स के बीच में जो इससे एडवांटेज ले सकते हैं, जिससे हमको मॉरल सपोर्ट मिलेगा। और जब मॉरल सपोर्ट मिलेगा तो हम ज्यादा से ज्यादा इसी तरह के अच्छे सेशंस आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। थैंक यू।